तो महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव से पहले बीजेपी ने एक बहुत बड़ा गेम खेल दिया है। जी हाँ, फडणवीस के एक इशारे के बाद उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों के हाथ से कोंकण का पूरा इलाका चला गया है। कोंकण के दोनों गुटों के सभी नेता बीजेपी में शामिल हो गए, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल है। तो आपको पूरी खबर दिखाते हैं कैसे फडणवीस ने एक झटके में उद्धव और शिंदे दोनों से कोंकण की पूरी सियासत ही छीन ली। आपको दिखाते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। जलगांव की राजनीति से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का कोई नाम लेवा तक नहीं बचा है, क्योंकि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा गेम खेल दिया है जिसके बाद तो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों के हाथ से कोंकण का पूरा इलाका निकल गया है। पहले बात एकनाथ शिंदे की करते हैं। तो एकनाथ शिंदे सेना के मंत्री गुलाबराव पाटिल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, जो मंत्री है, मंत्री पद पर है, जिन्हें शिंदे ने खुद मंत्री बनाने के लिए जोर आजमाइश की, वो गुलाबराव पाटिल अब बीजेपी में शामिल हो गए और ये एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ा झटका है। यहाँ पर आपको बता दें कि कोंकण एक ऐसा इलाका है जो शिवसेना का पारंपरिक गढ़ माना जाता है। चाहे एकनाथ शिंदे हो या फिर उद्धव ठाकरे, दोनों का ही ये ट्रेडिशनल गढ़ है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब बाला साहब ठाकरे को पूजने वाले लोग हैं। इसी वजह से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे को इस इलाके से बहुत फायदा होता रहा है। लेकिन अब बीजेपी ने अपनी यहाँ पर धमक जमा ली है और सैकड़ों समर्थकों को बीजेपी में शामिल कर लिया है, जिसमें कई बड़े बड़े नाम भी शामिल आ रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे का हो रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए अब कोंकण की राजनीति में कोई नाम लेवा तक नहीं बचा है, यानी कि नाम लेने लायक कोई नेता तक वहाँ पर नहीं बचा है। तो ये उद्धव ठाकरे के लिए कोंकण की राजनीति से बीजेपी ने पूरा सूपड़ा साफ कर दिया है। न सिर्फ उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे बल्कि शरद पवार की पार्टी को भी बीजेपी ने यहाँ पर करारा झटका दिया है। खबर आ रही है कि अहिल्यानगर से शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रभावशाली नेता प्राजक्त तनपुरे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि ना तो शरद पवार को समझ में आया, न उद्धव ठाकरे को और न ही एकनाथ शिंदे को। यानी कि बीजेपी ने सिर्फ कुछ घंटों में ऐसा खेल कर दिया कि तीनों पार्टियां इस इलाके में धराशायी हो गई। यहाँ पर आपको बता दें कि विधानसभा और स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों के मद्देनजर महायुति में वैसे ही सीट बंटवारे को लेकर काफी खींचतान चल रही है। बीजेपी और शिंदे सीट बंटवारे पर एक स्वर में आ नहीं पा रहे और इसी के साथ ये भी तय हो गया है कि जलगांव सीट अब बीजेपी के खाते में चली गई है, क्योंकि मंत्री गुलाबराव पाटिल ने अपने बेटे प्रतापराव पाटिल के लिए सीट पर दावा किया है। हालांकि माना जा रहा है कि बीजेपी ने उत्तरी महाराष्ट्र में अपने राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के लिए सीट को छोड़ने से इनकार कर दिया है। इसी बीच शिंदे खेमे में भी असंतोष बढ़ गया है और जलगांव के राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि मंत्री गुलाबराव पाटिल और उनके बेटे बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बस सिर्फ ऐलान का इंतजार है। अब गुलाबराव पाटिल और उनके बेटे के बीजेपी में शामिल होने का खुलासा खुद उदय सामंत ने किया। साथ ही साथ महेश शिंदे ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि ये दोनों नेता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। यानी कि अब कुल मिलाकर कोंकण का पूरा इलाका बीजेपी के कब्जे में आ चुका है। उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल चुका है, तो वही एकनाथ शिंदे को भी यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग रहा है। साथ ही साथ शरद पवार की पार्टी के लिए भी बीजेपी ने काफी मुश्किलें खड़ी कर दी है। तो कुछ ही घंटों के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने सिर्फ एक इशारा दिया और पूरी की पूरी जलगांव की राजनीति बदल कर रख दी है। तो फिलहाल तो खबर यही आ रही है कि इस पूरे इलाके में बड़े बड़े फेरबदल हो चुके हैं, बड़े बड़े नाम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब एकनाथ शिंदे के मंत्री और उनके बेटे का नाम तो सामने आ चुका है। हालांकि उद्धव ठाकरे के गुट से कौन कौन नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, इनका नाम आना अभी बाकी है। तो आपको भी जैसे सारी खबर मिलती है डिटेल में बताएंगे। आप भी अपनी राय कोंकण की इस राजनीति पर जरूर दें और बताएं कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का पारंपरिक गढ़ अब बीजेपी के हवाले हो चुका है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो मातोश्री से एक फोन कॉल जाता है और इस फोन कॉल के आते ही देवेंद्र फडणवीस अलर्ट हो जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस इस कॉल के बाद एकनाथ शिंदे कैंप को साइडलाइन कर देते हैं और बीएमसी के प्रस्तावों पर उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे की बातों को पूरा का पूरा मान लेते हैं। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, आखिर कौन है वो शख्स जो उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस को फिर से मिलाने की कोशिश कर रहा है? तो यहाँ पर जो नाम सामने आ रहा है वो है मिलिंद नार्वेकर। जी हाँ, मिलिंद नार्वेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी के एमएलसी हैं और मिलिंद नार्वेकर ही वो शख्स हैं जो आदित्य ठाकरे के जरिए देवेंद्र फडणवीस के दिल में घुसना चाहते हैं और वहाँ पर उद्धव ठाकरे के लिए जगह बनाना चाहते हैं। तो हाल ही में महाराष्ट्र के शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने दावा किया कि उनके आरोपों के बाद बीएमसी की सुधार समिति ने सेवन हिल्स अस्पताल, ब्लड बैंक और जमीन के इस्तेमाल की योजनाओं से जुड़े प्रस्तावों को वापस भेज दिया। वहीं उनकी पार्टी के एमएलसी मिलिंद नार्वेकर ने इन प्रस्तावों को टलवाने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस का शुक्रिया भी अदा किया। यानी कि यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की दोनों तारीफ करने में लग गए। तो इसे महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ देखा जा रहा है। दरअसल मुंबई में नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई प्रस्तावों को लेकर काफी दिनों से हंगामा मचा हुआ था और हाल ही में राज्य के सत्ताधिकारी महायुति गठबंधन का नेतृत्व करने वाली बीजेपी और विपक्षी दल शिवसेना यूबीटी के बीच सहयोग का एक स्पष्ट उदाहरण भी देखने को मिला। ये बेहद विवादित प्रस्ताव सेवन हिल्स अस्पताल और 5 नगर निगम ब्लड बैंकों को निजी संचालकों को सौंपने से रिलेटेड था। साथ ही साथ बांद्रा वेस्ट में एक फुटबॉल मैदान को प्रदर्शनी या कन्वेंशन सेंटर में बदलना भी था और मालाबार हिल्स के ग्रीन जोन में बदलाव करने को लेकर था। हालांकि ये तीनों ही प्रस्ताव फिलहाल रोक दिए गए हैं और सामने आ रहा है कि ये सब कुछ आदित्य ठाकरे के कहने पर देवेंद्र फडणवीस ने किया है। खबर आ रही है कि बीएमसी की इम्प्रूवमेंट्स कमेटी ने आदित्य ठाकरे की दखल के बाद इन सभी प्रस्तावों को पुनर्विचार के लिए भेज दिया है। यह अचानक उठाया गया कदम तब सामने आया जब खुद शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आदित्य ठाकरे ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की तो तारीफ की, लेकिन एकनाथ शिंदे की बहुत ज्यादा आलोचना की। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट इन प्रस्तावों के जरिए मुंबई की कीमती जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को मातोश्री यानी कि ठाकरे परिवार के पुश्तैनी घर से एक फोन कॉल गया और ये फोन कॉल मिलिंद नार्वेकर का ही था। जी हाँ, वो ही मिलिंद नार्वेकर जो कि यूबीटी के एमएलसी हैं और माना जाता है कि वो देवेंद्र फडणवीस के पुराने मित्र भी है। यानी कि यहाँ पर पुराना याराना नार्वेकर ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया।